हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। गाइस, मैं एक इसके ठीक पहले वीडियो में बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 आप वीडियो को अवश्य देखे होंगे और शेयर भी किए होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो टाइप नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये किस प्रकार का क्वेश्चन होगा पहले मैं बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में आपको मिलेगा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और एक और होता है जो मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टॉपिक पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए और 4 टॉपिक ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं मध्यानुपाती। ठीक है, ये पहला जो पॉइंट था ये मध्यानुपाती था। ठीक है, मध्यानुपाती समझेंगे। देखिए, इस लॉजिक में, इस लिखावट में ही इसका लॉजिक छुपा हुआ है। तो हम कह सकते हैं मध्यानुपाती का अर्थ होता है मध्य, मध्य मतलब बीच, अनुपात, अनुपात का मतलब रेशियो। ठीक है, तो मध्यानुपाती में कितने वैल्यू होती है? 2 वैल्यू होते हैं। पहला वैल्यू ये मान लेते हैं कि ये एक वैल्यू ए है, तो दूसरा वैल्यू कौन सा? बी। तो मध्यानुपाती जब भी निकालते हैं मेरे प्रिय दोस्त, तो 2 वैल्यू दिया रहता है। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, मध्यानुपाती का क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसमें कितना वैल्यू रहेगा? 2 वैल्यू, याद रहेगा ना। अब चलिए, इसका लॉजिक क्या होता है मध्यानुपाती निकालने का? तो जैसे कि ये 2 अनुपात दिया है, तो आपको 2 अनुपात दे देगा कि ए अनुपात के समानुपात ये है, और यहां से के अनुपात बी। देखिए 2 अनुपात दिया है ना, इसका मतलब कि मध्य अनुपात निकालना है। तो ये बताइएगा ए अनुपात बी मतलब कि ए अनुपात के और समानुपात के अनुपात बी। हम कह सकते हैं कि रेशियो का मतलब भाग होता है और ये प्रोपोर्शन का मतलब बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे। अब चलिए, अब बताइए कि आप सर यहाँ पे के क्यों लगा दिए? तो आपको मध्य अनुपात निकालना था, तो जिस एक रेशियो का जो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, दूसरे रेशियो का एक फर्स्ट रेशियो का जो लास्ट होगा, सेकंड रेशियो का वही स्टार्टिंग होता है। तो ये आपका लॉजिक मध्य अनुपाती निकालने का लॉजिक है। ए अनुपात के मान लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू, ए अनुपात के समानुपात के अनुपात बी। कह सकते हैं कि ए का अनुपात के साथ वही होगा जो बी का अनुपात के साथ होगा। ठीक है, बराबर होगा। अब चलते हैं इसको हम, आपको देखिए ना, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। यही तो होता है। अगर बी इक्वल टू कह सकते हैं तो रूट कितना होता है? ए बी होता है। हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग 12th पास स्टूडेंट हैं। कोई भी ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार ज्वाइन इस चैनल को करते होंगे और बेस्ट ही बेस्ट लगना ही है। ठीक है, तो हम चलेंगे पहले फुल इसको डिराइव करते हैं, प्रूव करते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या कि ये प्रूव करने के लिए चलते हैं, तो ये तो आपको रेशियो का मतलब भाग होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बटा के कह सकते हैं, और इसका ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू अब के बटा कितना होता है? मेरे दोस्त, आप ध्यान से देखिए, काहेला इधर उधर कर रहे हैं। अब चलिए, अब आपको बताएंगे कि आप पढ़े कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना होता है, तो ए गुना बी हो जाएगा, और के गुना के, तो के गुना के कितना होता है? के स्क्वायर होता है। अब बराबर यहां से गुना करेंगे तो ए गुना कितना हो जाता है? बी। ठीक है, अब चलते हैं इसको एक और टर्म में तोड़ते हैं। तो के स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि के बराबर ए रूट कितना हो जाएगा? ए बी। कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर कितना होता है? रूट ए बी। तो आप लोग इस डिराइव को समझ गए।
और लास्ट में मेरा जो क्लू निकला वो के का वैल्यू निकला √AB। ठीक है, तो आप जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे अपने बुक वगैरह सेट वगैरह में कि मध्यानुपाती निकालना है और 2 वैल्यू दिया है, तो डायरेक्ट आप निकालिएगा कि रूट दोनों वैल्यू को अंदर कि A × B, और यहां से मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जब भी मध्यानुपाती निकालना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों वैल्यू को रूट में रख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, मध्यानुपाती में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 4, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा था कि 4 and 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। 4 and 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको बताए हैं कि मध्यानुपाती जब भी निकालना होगा ना तो डायरेक्ट आप निकालिएगा। कैसे भाई, तो रूट लगा दीजिएगा। और जो मध्यानुपाती में 2 वैल्यू दिया रहता है, तो देखिए तो एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, दोनों वैल्यू को डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां से डायरेक्ट कर दीजिए कि रूट में रख दीजिए, और पहला A का वैल्यू 4 और B का वैल्यू कितना है 16, तो 4 × 16 कितना होता है 16 का मेरे दोस्त 64 होता है। तो आप बताइएगा कि 64 जो है ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा या किसी ना किसी अंक का स्क्वायर होगा। तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो 8 × 8, इसका मतलब कि 8 × 8 इक्वल टू कितना होगा। अरे भाई रूट के अंदर 2 8 है तो 1 8 बाहर निकल जाता है, तो आपका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, मध्यानुपाती आपका आंसर 8 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आने की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोस्तों हम एक बार 2 दिन पहले हम किसी के यहाँ बारात गए थे, और उस बारात में नाश्ता पानी तो हो गया, और जब दुआरे बारात होने वाला था तो गीत वगैरह जितना उन लोग का रस्म था वो लोग कर लिए। ठीक है, तो अब गीत गाने के थे तो इतना ना गाड़ी खाने के पहले मिल गया ना, गाड़ी से ही पेट भर गया। ठीक है, गाली से ही पेट भर गया। तो आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कर रहा था सेकंड नंबर कि 9 and 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कैसे भाई, 9 and 25 का मध्यानुपाती। तो वही बात है, जब भी मैंने मध्यानुपाती, आपको एक बात गांठ बनकर रख लेना है कि जब भी मेरे दोस्त मध्यानुपाती बोले तो उसमें आपका ब्रेन, आपके खोपड़ी चलना चाहिए कि 2 वैल्यू ही होता है मास्टर। कितना वैल्यू मेरे दोस्त, 2 वैल्यू। ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए डायरेक्ट आप लोग जानते हैं लॉजिक, रूट लगा दीजिए और 9 को अंदर कीजिए और 25 को अंदर कीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 9 225। अब बताइएगा 225 किसी संख्या के या अंक का स्क्वायर है कि नहीं है। एकदम है मास्टर भाई। तो यहां से देख लीजिए 15 15 225 होता है। तो यहां से आपका मध्यानुपाती जो बीच वाला अनुपात था वो कितना आ गया, 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां तक समझ में आया। ठीक, जो आपको प्रॉब्लम होगी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना हम आपको देंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा था कि 9 and 16 का क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है 9 and 16 का मध्यानुपाती आपको निकाल कर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं मध्यानुपाती तो 2 इंड हो गया, आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। अब चलते हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में चलते हैं, तो तृतीयानुपाती क्या होता है उसको आप समझेंगे।
देखिए तृतीय अनुपाती क्या होता है, यहां से पहले सेकंड नंबर देते हैं तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती। और तृतीय अनुपाती में भी कितना वैल्यू होता है, कितना वैल्यू को लेकर चलते हैं, तो तृतीय अनुपाती में भी कितना वैल्यू होता है मेरे दोस्त, दो ही वैल्यू होता है, एक वैल्यू दो वैल्यू, ठीक है। कितना वैल्यू, मध्य अनुपाती में भी दो वैल्यू, तृतीय अनुपाती में भी दो वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू को कितना होता है, बराबर होता है। अब चलते हैं तृतीय अनुपाती का लॉजिक क्या था भाई, तो यहां से तृतीय अनुपाती का लॉजिक था कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। सी के जगह पर तृतीय अनुपाती निकालना है, तो सी के जगह पर आप क्या मान लीजिएगा, के मान लीजिएगा। तो यही आपका वैल्यू निकालना है कि ए अनुपात बी, और जब फर्स्ट रेशियो का लास्ट हुआ बी से, तो सेकेंड रेशियो का भी स्टार्टिंग कितना से होगा, बी से होगा। इसलिए कि ये बराबर का जो सिंबल है, जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगा। ये रेशियो, ये प्रोपोर्शन का वैल्यू ही बराबर होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो ए का वैल्यू जो बी का वैल्यू जो रहेगा वो भी यहाँ पे बी का वैल्यू रहेगा, तो दोनों आपस में। अब इसको भी फिर डिराइव करते हैं, प्रूव करते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, फिर यहाँ से हम रेशियो का मतलब भाग देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बटा बी, और ये समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर होता है, और बी बटा कितना के। हमको के वैल्यू निकालना है ना, तो फिर जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अब यहां से चलेंगे, यहां से ए गुना कितना, ए गुना बी, ए गुना के, तो कितना हो जाएगा, ए के हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे ये बी गुना बी, तो क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर कह सकते हैं। हमको के का वैल्यू निकालना है, तो यहां से आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि के बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और बटा कितना ए। तो निकल के आ चुका है कि जब भी तृतीय अनुपात निकालेंगे तो मेरे दोस्त दो वैल्यू देगा। वो दो वैल्यू कैसे उसको बनाएंगे, तो डायरेक्ट आपको याद करना है कि जो बी है ना, बी को दो बार मतलब कि स्क्वायर करना है, तो बी का स्क्वायर करेंगे और ए से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बस दो वैल्यू, दो चीज याद रखना इसमें, दो चीज तृतीय अनुपाती में कि दो वैल्यू दिया रहता है, और लास्ट में जब तृतीय अनुपात निकालना होगा तो डायरेक्ट बी को दो बार गुना करेंगे और ए के वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यही आपका डिराइव कर कर प्रूव कर कर आया कि के का वैल्यू तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है कि बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे बनता है उस क्वेश्चन को हम कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5 और 10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है। 5 और 10 माने 5 और 10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो आपको तृतीय अनुपाती का लॉजिक केवल ढूंढना है, आपको प्रूफ जो किए हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको तृतीय अनुपाती का जो लॉजिक बताए हैं वो क्या है, क्या है भाई। तो हम बताए थे कि 10 गुना 10 मतलब कि बी स्क्वायर। आपको पहले लॉजिक जो बताए हैं कि बी स्क्वायर और बटा कितना ए, और बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब कि बी के वैल्यू आपका 10 है, तो आप कह सकते हैं 10 गुना 10 और बटा कितना, एक वैल्यू 5। तो यहां से काटेंगे, ये 2 हो जाएगा और 10 दूनी कितना होता है 20। आपका तृतीय अनुपात, जो तृतीय अनुपात जो होता है वो होगा कितना भाई 20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इसमें दिक्कत होने वाला ही नहीं है, ठीक है। कुछ दिक्कत इसमें होने वाला ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तृतीय अनुपात से ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन एराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा था कि 16 और 24, क्वेश्चन कह रहा था कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 16 और 24 का तृतीय अनुपात बताना है।
तो मेरे दोस्त तृतीय अनुपात बताने के लिए मास्टर अब आपको जरूरत नहीं है। क्यों भाई? तो आप ही तो बताए हैं दोस्त कि जब भी तृतीय अनुपाती निकालना होता है तो दो वैल्यू देता है। तो देखिए, तो एक 16 एक 24 दिया हुआ है, और जब भी तृतीय निकालने का जो लॉजिक होता है मास्टर आपने बताया है कि 16 के b का स्क्वायर कर देना और a के वैल्यू से भाग दे देना। तो b के स्क्वायर, इसका मतलब कि यहाँ से b स्क्वायर बटा a, तो b के वैल्यू कितना है 24, और 24 गुना 24 अब बटा कितना 16 से भाग देंगे। इसको कटाना है तो 8 से, 8 दूनी का 16, 8 से 38 का 24, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 12, अब 12 से कितना हो जाएगा 36 आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तृतीय अनुपात कितना होगा भाई 36 होगा। ऑलरेडी आप सेटिस्फाई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है तृतीय अनुपात से, वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि 8 एंड 12 का तृतीय अनुपात। ये तो लॉजिक पर ध्यान देना है कि आपने तृतीय अनुपात जब भी निकालने के लिए बोला तो आप कहे हैं कि b को स्क्वायर, मतलब कि b को 2 बार गुना करते हैं, तो 12 इंटू 12 हो गया, और बटा a के वैल्यू से, तो a के वैल्यू 8 है, यहां से 4 से काटेंगे 4 दूनी का 8, 4 से 34 के 12, 2 से काटेंगे 2 6 के 12, और यहाँ से 34 18। इसका मतलब कि तृतीय अनुपात 8 और 12 के तृतीय अनुपात कितना 18। ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये तीसरा जो निकाल दिए, आपको कमेंट बॉक्स में नहीं निकालना, मैसेज भेजना था, लेकिन हम निकाल ही दिए। ठीक है, इतना मदद कर रहे हैं आप लोग, कहाँ बैठे हैं बताइए। आपसे बोला जा रहा था कि मेरे दोस्त शेयर कीजिए शेयर कीजिए, तो आप लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे चतुर्थानुपात। ठीक है, चतुर्थानुपात चलेंगे, और चतुर्थानुपात ध्यान से देखिएगा। चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती जो होता है वो चतुर्थानुपाती, इसमें कितने वैल्यू होती है, इसका लॉजिक क्या है प्रूव करेंगे। पहले प्रूव करने के बाद ही लॉजिक आपको निकालेंगे लास्ट में, और उस लॉजिक को ध्यान में रख लेना है। तो यहां से चतुर्थानुपाती जो होता है इसमें 3 वैल्यू दिया रहता है, चौथा वैल्यू आपको ज्ञात करना होता है। इसमें चतुर्थानुपाती में 3 वैल्यू दिया रहता है और चतुर्थ वाला को आपको निकालना होता है। जैसे आपको दिया रहेगा a दिया रहेगा, b दिया रहेगा और c दिया रहेगा। ठीक है, 3 वैल्यू दिया रहेगा, चतुर्थ वैल्यू निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा लॉजिक, इसका कैसे इसको ड्राइव करेंगे, तो इसको भी उसी टाइप से जैसे मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती निकाले थे, उसी प्रकार से a अनुपात b अनुपात c निकलेंगे। तो यहां से a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, d जो निकालना है उसी को निकालना है चतुर्थ अनुपात। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो a अनुपात b, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, d का मतलब कि ये चतुर्थ अनुपाती आपको निकालना है। तो अब इसका भी वही प्रूफ करने का तरीका है कि ये बटा है तो a बटा b हो जाएगा, समानुपात है तो बराबर, और c बटा कितना k। फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से निकल के आएगा ak इक्वल टू bc, और यहां से आगे एक पॉइंट और बढ़ाएंगे तो k बराबर कितना होगा bc अब बटा कितना a। तो आपका प्रूफ हो गया कि जब भी चतुर्थानुपाती निकालना पड़ेगा तो उसमें 3 वैल्यू दिया रहेगा, और 3 वैल्यू के सहारे से हम लोग लास्ट में डायरेक्ट, आप याद कर लीजिए कि जब भी चतुर्थानुपाती निकालना पड़ेगा तो b में c से गुना करेंगे और a से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। b में c से गुना करेंगे और कितना से भाग दे देंगे, a से भाग देंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में चलते हैं, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन देने के बाद ही आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तुरंत निकालेंगे। क्वेश्चन का रहा था चतुर्थानुपाती से पहला नंबर दिया हुआ है 12, 14 एंड 24 का चतुर्थानुपाती
क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा है, हम लोग का क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये जो लॉजिक है ना, लिखावट, इस पे ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है कि 12, 14 और 24 है, इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। तो आपको बताए थे लॉजिक में कि k बराबर जो होता है कि b इंटू सी और बटा कितना, सॉरी a, b इंटू सी बटा a, मतलब कि b में c से भाग करना है, यहां से a, b और c रहता है। तो आपको बताए थे कि लास्ट में जो b और c है उसको डायरेक्ट गुना कीजिए और a के जो वैल्यू होगा उससे भाग दे दीजिए। तो डायरेक्ट इसको बनाएंगे कैसे भाई कि b और c को, मतलब कि 14 और 24 को यहां से गुना करेंगे और कितना से भाग देंगे, a की वैल्यू से 12 से, तो यहां से कटेगा तो ये 2 और यहां से निकल कर आंसर कितना आया, 14 दूनी कितना 28, आपका आंसर 28 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था कि 5, 9 और 12, क्वेश्चन कह रहा कि 5, 9 एंड 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 5, 9, 12 का, तो आप लोग बस थोड़ी सी जगह में आप कॉपी में तो स्पेस होगा ना उतना, थोड़ी सी जगह में आप डायरेक्ट निकालिए। इसका लॉजिक क्या है चतुर्थानुपाती निकालने का कि C में और B से गुना कर दीजिए, तो 9 गुना 12 और बटा A से भाग दे दीजिए 5 से। क्या ये भाग जाएगा भाग नहीं जाएगा ना, तो 12वां और ठोल से 108 और 5 से भाग देंगे तो इसको कटाएंगे 5 दूनी का 10, 5 एकम 5 नहीं जाएगा तो पॉइंट। ठीक है, तो 3 बचा 5 31, तो आपका चतुर्थानुपाती 21 पॉइंट कितना आया 6 आ गया। ठीक है, इस चतुर्थानुपाती में हम लोग 2 क्वेश्चन लेकर चले हैं और 2 क्वेश्चन में आप लोग का पकड़ मजबूत हुआ होगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट मिश्र अनुपाती है, लास्ट मिश्र अनुपाती है, मिश्र अनुपाती को हम लोग देखेंगे। मिश्र अनुपाती, ठीक है, ये थोड़ा हटकर टॉपिक है मिश्र अनुपाती, आपको पढ़ना है, लेकिन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, लेकिन मेरा बताने का काम था, आपको सिखाने का काम था। यहां से मिश्र समानुपाती, मिश्र अनुपाती, मिश्र अनुपात, ठीक है, मिश्र अनुपात है, सॉरी मिश्र अनुपात है। तो मिश्र अनुपात में अब तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए मिश्र अनुपात तो हेडिंग दे दिए। आप कहेंगे कि सर मध्य अनुपाती में 2 वैल्यू बताए हैं, तृतीय अनुपाती में 2 वैल्यू बताए हैं, चतुर्थानुपाती में आप 3 वैल्यू बताए हैं, होता है, लेकिन मिश्र अनुपाती में आप क्यों नहीं बता रहे कि कितना वैल्यू होता है। तो मेरे दोस्त मिश्र अनुपाती में बता दिया जाए तो इसमें अनलिमिटेड वैल्यू होता है, अनलिमिटेड का मतलब कि जिसका गिनती ही नहीं की जा सकती। ठीक, वो अनलिमिटेड का मतलब A B C D E डॉट 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 बहुत अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब कि इसका गिनती ही नहीं की जा सकती। तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो जैसे मान लेते हैं कि इसका जो लॉजिक होता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F है, मतलब इतना तक है, एगो लेकर चल रहे हैं छोटा वैल्यू। अब इसका रेशियो निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन ऐसे दे देता, मान लेते हैं कि A अनुपात B, A अनुपात B, C अनुपात D अनुपात E अनुपात F, ऐसे ही समानुपाती पूछता है। हाँ ऐसे ही पूछता है, तो आप तो पहले लॉजिक समझिए। तो अब देखिए इसका लॉजिक क्या होता है, जैसे कि ये सम स्थान वाले अंक को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, विषम स्थान के अंकों को मल्टीप्लाई करते हैं और रेशियो बीच में डाल देते हैं। तो ये सम स्थान कौन सा है, ये जैसे A हुआ है, ये विषम स्थान कौन कौन हुआ, पहले हाथ से देखेंगे विषम स्थान, तो विषम स्थान A होगा, इसके बाद C आएगा, इसके बाद E आएगा, यही ना आएगा। तो पहले विषम स्थान को ले लीजिए, इसका मतलब कि A इंटू C इंटू E हो गया ना, रेशियो अनुपात दे दिए। अब सम स्थान लेंगे A B D इंटू A, तो यहां से B इंटू D इंटू A, तो ये जो गुना करने के बाद, ये दोनों गुना करने के बाद जो रेशियो आएगा यही अनुपात, ये आपका मिश्र अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यही गुना करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, मिश्र अनुपात।
पहला क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, ये तो आपको लॉजिक ही काम नहीं कर, ब्रेन ही नहीं, खोपड़ी ही नहीं काम कर रहा है मेरे दोस्त, आपका खोपड़ी नहीं काम कर रहा है। आप ये बताइए, ये जो होता है मिश्र अनुपात कि अनलिमिटेड होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ, तो आपको सम स्थान वाला और विषम स्थान वाला को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है और बीच में क्या दे देना है, रेशियो दे देना है। तो रेशियो हमने दे दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यही रह जाएगा। तो क्वेश्चन आपके एराइज कैसे करता है, पहला क्वेश्चन जो करता है वो एराइज 2:3 अनुपात 6:11 एंड 11th/12 का मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, मिश्र अनुपात निकालना है। तो ये देखिए, तो 3 वैल्यू दिया है, जैसे ए अनुपात बी तो ए अनुपात बी, फिर दिया है कि सी अनुपात डी तो सी अनुपात डी, और ई अनुपात ए तो ई अनुपात ए। पहले इसको सजाते हैं, 2:3 अनुपात 6:11 अनुपात 11th/12। अब बताइए कि ये 2 को एक अल्टरनेट लेकर ये 6 के ले लिए, इसके बाद 11 को आगे वाला नहीं लेंगे, अगले 11 को लेंगे, तो ये 11। अब आगे चलेंगे तो ये 3 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, तो इसको सजा देंगे तो 2 गुना 6 गुना 11 अनुपात, इसके बाद 3 हो जाएगा गुना 3 इंटू, इसके बाद 11 हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा। अब कटाइए, 6 से कटाइए, 6 दूनी के 12, कटा को छोटा करते हैं। अब बताइएगा 11 से ये कटेगा, ये देखिए तो 2 से कटेगा, अब तो बचा कितना, इधर कितना बचा भाई, यहाँ बचा 1 अनुपात, और 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1:3। यही आपका मिश्र अनुपात था। ये आपका 4 टॉपिक बता दिए, चारों टॉपिक से ये टॉपिक द एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।